आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल फिर से आप भाई बहनों के बीच में उपस्थित है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। फटाफट आप अपडेट देते हैं। कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो गई, ठीक है ना, लेकिन उसमें नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का कोई जिक्र नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया उसकी वजह भी बताता हूँ। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की मंजूरी बहुत पहले ही हो चुकी है, ठीक है ना। अब इस पे अध्यादेश या डायरेक्ट विधेयक ही आना है, ठीक है ना। लेकिन अब मंजूरी क्या बार बार मंजूरी ये मिलेगी? आखिर मंजूरी मिल गई तभी तो 12 सदस्यीय टीम बनी, तभी तो ड्राफ्ट बना, तभी तो नियमावली संशोधित हुई, तभी तो पूरी नियमावली बनाई गई, सारी चीज़ें क्लियर की गई, तभी तो 14 सदस्यों की नियुक्तियां हुई हैं, है ना। तो अब इसमें कोई मंजूरी वाली कोई बात नहीं है। रही बात की कैबिनेट मीटिंग में इसका जिक्र नहीं किया गया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आपको मुख्यमंत्री स्तर पे ही देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब इस मुद्दे को डायरेक्ट डील कर रहे हैं कौन? मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है ना। तो एक दिन सिर्फ उनका फाइल देखना है और अपना सिग्नेचर उस पर कर देना है, आपका आयोग तुरंत अस्तित्व में आ जाएगा। जब तक आप सभी लोगों का ये बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है ना, क्योंकि उस ऑर्डर आने के बाद भाई नियमावली को बना करके पब्लिश भी करना पड़ेगा ना। विद्यार्थियों को पता भी चलना चाहिए कि हाँ इस नियमावली में क्या है, कौन डिग्रियां वैलिड हैं, कौन विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, हमारी शिक्षक सेवा नियमावली 2023 क्या कहती है ना। शिक्षक सेवा नियमावली सन 2023 जो न्यू आपकी नियमावली होगी रूल्स की पूरी, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। अगर एडवांटेज है तो विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए, तो इसको पब्लिश किया जाएगा। अभी क्या है, अगर मान लीजिए कि डीएलएड और बीटीसी वालों को प्रायोरिटी देते हुए बीएड को बाहर कर दिया जाए, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। बीएड को तो फिलहाल कोई वापस नहीं बाहर नहीं कर सकता है ना। और सर्वोच्च न्यायालय भी बाहर नहीं करेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी जानता है कि हाँ बीएड वाले योग्य हैं, ठीक है। और यदि ऐसी स्थितियां होती हैं तो नियमावली होगा तो फिर चलो उसमें संशोधन करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और बाई चांस अगर ऐसी परिस्थितियां सामने आती भी हैं तो राज्य सरकारों को भी एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन संवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट, जो ये 24 तारीख को डेट लगी है सर्वोच्च आपके उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट में डेट लगी है, क्योंकि आजकल लोग हाई कोर्ट जल्दी समझ जाते हैं, उच्च न्यायालय बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। तो शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को मैं बता दूं 24 तारीख की डेट का नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। ये डेट आगे बढ़ेगी या हो सकता है कि पुटअप ही ना हो केस ये, ठीक है, क्योंकि आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं। और जब ये पूरी हो जाएंगी बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। आपके आयोग को ऐसा नहीं कि कयास लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि 15 अगस्त के पहले आयोग काम करने लगेगा, अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक है ना। तभी आप लोगों को कम से कम नहीं तो 30 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई निर्णय नहीं हुआ कैबिनेट मीटिंग में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये बहुत छोटा मुद्दा है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन बहुत छोटा मुद्दा है, इसको कैबिनेट में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। और रही बात आज पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को दिए जाने के संबंध में, तो इसमें कुछ वैधानिक फॉल्ट हैं, ठीक है ना। वैधानिक फॉल्ट ये हैं कि मतलब कौन से विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे, है ना, कितने विद्यार्थियों को एलिजिबल रखा जाएगा, आयु सीमा में छूट देने के बाद जनरल कैटेगरी कहाँ तक जाती है और ओबीसी एससी एसटी कहाँ तक पहुँच जाएगी, जो उनके मतलब रिलैक्सेशन के बाद जो उनके और रिटायरमेंट की जो अवधि होती है 62 वर्ष की, उनमें कितना फासला रह जाएगा, क्या विद्यार्थी सिलेक्ट होने के बाद कम से कम 12-15 साल की सर्विस कर पाएंगे। इन तमाम मुद्दों को बाकायदा
जो है डिस्क्रिप्शन तैयार करने के लिए लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया जा चुका है। ये है आपकी लेटेस्ट अपडेट, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन आपको पीसीएस में, आरओ में, खंड शिक्षा अधिकारी में, एलटी ग्रेड जीआईसी में, इन तमाम भर्तियों में और साथ ही साथ यूपीपी में, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के संबंध में शासन की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप लोग बाकायदा इसका डिस्क्रिप्शन तैयार करके वो प्रेजेंटेशन दीजिए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, नियमावली कैसी है, क्या गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, सारी चीज़ें स्पष्ट करने के बाद ही आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आप लोगों को जो है एक सूचना मिल जाएगी कि हाँ शासन ने मंजूरी दे दी है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बस काम खत्म, शासन ने मंजूरी दे दी, मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने मंजूरी दे दी, मुद्दा समाप्त। तो ऐसा नहीं है कि आपका एज रिलैक्सेशन का मुद्दा यूपी कैबिनेट की मीटिंग में जो है मतलब उठाया जाएगा, ठीक है ना। ये चिंतित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटेंट होता है। जो भी चीज़ें मैं बात करता हूँ मैं फैक्ट की बात करता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आपको परेशान होने की या जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक भैया ना हमेशा आप सभी लोगों को पॉजिटिव चीज़ें ही बताते हैं। नेगेटिव का मेरे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है ना। नकारात्मक चीज़ों से मैं भी कोसों दूर रहता हूँ और आपको भी कोसों दूर रखने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके आरओ के विज्ञापन को लेकर के कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा। 350 पद होंगे या इससे ज़्यादा होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पद अगर 3.5 अगर 1000 के नीचे हुआ तो पक्का है कि मतलब आप सभी लोगों को 350 तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट है, ठीक है ना। स्पष्ट है कि मतलब 350 तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इससे ऊपर ही रहेगा, मतलब 500 के ऊपर रहेगा, 700 के ऊपर रहेगा, आप जान लीजिए, ठीक है ना। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपके विज्ञापन की, तो 25 तारीख से मतलब 20 जुलाई के बाद आप लोगों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। किसी भी वक्त आपका आरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी, ठीक है, क्योंकि जीआईसी का वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। 17 तारीख से वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और 26 तारीख तक चलेगा, ठीक है। ये कंफर्म होने के बाद जीआईसी प्रवक्ता की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। जीआईसी प्रवक्ता कंफर्म होने के बाद आप सभी लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब आपका विज्ञापन जो है वो आप लोगों का विज्ञापन अब बहुत जल्दी ही आने वाला है। रही बात कला की अर्हता को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने पूछा था कि भैया इसमें जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय क्या बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के अभी इसलिए फैसला नहीं हुआ है क्योंकि अभी तदर्थ शिक्षकों का मामला अटका पड़ा है, ठीक है ना। तदर्थ शिक्षकों का मामला क्लियर होने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि इनको भी तो एक निश्चित मानदेय देना है। पूर्णकालिक शिक्षक का वेतन तो नहीं दिया जा सकता ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें स्पष्ट होने के बाद आप सभी लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, पहला। दूसरा ये कि जो चीज़ें आप लोगों की स्पष्ट होती जाएं, ठीक है ना, वो कला की अर्हता, क्योंकि इसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी या नहीं होगी, है ना। टीजीटी की नियमावली एलटी में जाएगी कि एलटी की नियमावली टीजीटी में आएगी, इस पर निर्णय मुख्यमंत्री महोदय को ही करना है, ठीक है ना। ये चीज़ें स्पष्ट होने के बाद, क्लियर होने के बाद ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है कि एलटी की नियमावली टीजीटी में जा रही है कि टीजीटी की नियमावली आपकी एलटी में आ रही है। नॉन बीएड वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये डिसीजन होने के बाद, क्योंकि अर्हता और इक्विवेलेंट एकदम फाइनल हो चुका है, ठीक है ना। कुछ स्नातक की जो डिग्रियां थी उसमें नई डिग्रियां भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है। स्नातक की नई डिग्रियां आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि यूजीसी ने कुछ नई डिग्रियों को जो मान्यता दे रखी है, जो विद्यार्थी उन डिग्रियों को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन डिग्रियों को भी वैलिडिटी बढ़ा दी गई, मतलब उनको भी वैलिड कर दिया गया है आगामी परीक्षाओं के लिए। जो ग्रांट है ना, उसमें ऐसी ऐसी डिग्रियों के नाम मैंने देखे हैं जो कि फिलहाल तो मेरे लिए नहीं थी, है ना। हो सकता है कि भाई किसी महान विद्यार्थी ने वो चीज़ें, वो डिग्रियां, वो कोर्स किए हो जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड है, तो मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि टोटल 196 डिग्रियों को वैलिड किया गया है, ठीक है ना। तो 196 डिग्रियों में से मैंने देखा काफ़ी सारी डिग्रियां ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन से भी बिलोंग करती हैं, इग्नू से भी बिलोंग करती हैं, और साथ ही साथ आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ कुछ हैं,
है ना, वहाँ से भी आपकी बिलोंग करती हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एमएससी वगैरह में भी मैथ के जीआईसी प्रवक्ता में आप लोगों को नई नई डिग्रियां देखने के लिए मिलेंगी। तो इससे कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, पहला। दूसरा ये कि जो जो विज्ञापन आपके आएंगे, ठीक है ना, इन विज्ञापनों को आप लोग अंतिम विज्ञापन मान करके ही चलिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप लोगों को कम से कम 4 साल 5 साल आप लोगों को कोई भी विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा। वजह इसकी होगी, अब आप सोचेंगे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद तो हर वर्ष विज्ञापन आना चाहिए। जी हाँ, आएगा, लेकिन इतने पद नहीं होंगे। कभी आपको 2000, कभी 4000, कभी 3000 ऐसे पद देखने के लिए मिलेंगे। और जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ निकलेंगी ना, कभी 12000, 9000, 7000, 14000 ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे आपकी केवीएस वगैरह की देखने के लिए मिलती है ना आपको, उसी तरीके से। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो है बांट बांट करके आप लोगों को वैकेंसी दिया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो वैकेंसियां आपके सामने आ रही हैं, मन लगा करके उसकी तैयारी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की काउंसलिंग को लेकर के। ये जो मंतव्य है, कुछ लोग मतलब विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया ऐसी बात है कि अगर आप टीजीटी टीचर हो, अगर प्रवक्ता के लिए जा रहे हो, तो आपको एनओसी देना होगा। ठीक है ना, अगर आप एनओसी नहीं लगाओगे तो शिक्षा निदेशालय वेतन लगाता है। ऐसा लोगों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय वेतन लगाता है और वो आपकी पूरी डिटेल जानता है, वेतन की रिकवरी कर लेगा, ये चीज़ें कर लेगा, वो चीज़ें कर लेगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो टीजीटी के हमारे भाई बहन हैं और जो टीजीटी से प्रवक्ता में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूँ, आप एनओसी लगाओ अथवा ना लगाओ, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। क्या अगर आपने फॉर्म में फिलअप किया है कि हाँ आप एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपने उस ऑप्शन पर टिक किया है, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन होने के बाद आपको एनओसी देनी होगी। अदरवाइज अगर आपने ऐसी चीज़ें नहीं की हैं तो आप एनओसी देने के लिए मजबूर नहीं हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप यदि टीजीटी को ड्रॉप करके आप प्रवक्ता में जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है दोनों नौकरी तो एक साथ करोगे नहीं। आप एक को रिजाइन करोगे, दूसरे को ज्वाइन मारोगे, यहाँ रिजाइन मारोगे, वहाँ ज्वाइन मारोगे है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। पता लगा कि आप इधर भी रिजाइन कर दो, उधर भी ना हो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर इससे बेहतर है वहाँ सिलेक्शन होते ही जब आपकी नियुक्ति हो जाए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, आप फट से रिजाइन कर दीजिए, काम खत्म। इसमें रिकवरी का या कोई भी जद्दोजहद करने की क्या आवश्यकता है, सीधी सी बात है ना। ये दरअसल 13-3, 13-5 वाले विद्यार्थियों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कि विद्यार्थी ताकि उसमें काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाकों के विद्यार्थियों को जो है नौकरियां दी गई हैं 13-3 और 13-5 वालों को, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब 13-3 और 13-5 वालों पे तलवार भी लटक रही है। ठीक है, पूरा डेटा उनका जब डिजिटलाइज होगा तो उनके ऊपर तलवार लटकनी तय, मतलब उनकी नौकरी तक जा सकती है। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब ये जो आलतू फालतू के व्हाट्सएप चैट वगैरह जो है वायरल होते रहते हैं, है ना, कि डांटते हुए सुना गया, ऐसी चीज़ें हैं, वो है, ये कहा गया कि रिकवरी हो जाएगी वेतन। अरे वेतन की रिकवरी क्या, चोरी करके आए हो आप, हैं? आपने मेहनत की है तब आप नियुक्ति पाए हो, आप पढ़ा रहे हो, आप एक परमानेंट टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, है ना। कोई चोरी करके या कोई धांधली करके तो नियुक्ति नहीं पाए हो ना, आप अपने मेहनत के दम पे नौकरी पाए हो ना। तो रिकवरी होने का क्या सवाल है जी, कैसे रिकवरी होगी? रिकवरी का भी कुछ कानून होता है, कुछ नियम होता है, शायद उन लोगों को ये चीज़ें भी नहीं पता है। तो आप लोग ऐसे लोगों को भरमावे मत आइए। अगर आपकी काउंसलिंग होती है, अगर आपकी मेरिट है, आपको नियुक्ति मिलती है, तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टेंशन मत लीजिए, आराम से बिंदास होकर के आप लोग काउंसलिंग कराइए और आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रही बात आपके जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की डिग्री को अनिवार्य करने को लेकर के, तो जी हाँ, बीएड की डिग्री को जीआईसी प्रवक्ता में और पीजीटी दोनों में अनिवार्य करने की जो मुहिम है वो पहले से ही ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार कर दिया है। तो हो सकता है कि शासन इस पर भी मंजूरी दे दे कि भैया ऐसी बात है, इस पर बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और कुछ भाई बहन हमारे कहते हैं भैया बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, आपको अगर अच्छा लगता है आप बिहार जा सकते हो, वहाँ पढ़ा सकते हो, वहाँ के माहौल में खुद को ढाल सकते हो, आपको लगता है कि हम वहाँ कम्पिटिट कर सकते हैं, तो नौकरी तो जाहिर सी बात है, जो एसडीएम वगैरह डीएम वगैरह बनता है, आईएएस अधिकारी बनता है, तो जाहिर सी बात है उसका कैडर निर्धारित हो जाता है, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चला जाता है। ठीक है ना।
तो इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इच्छुक हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, 15 तारीख तक लास्ट डेट है उसकी, ठीक है ना। आराम से अप्लाई करिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97, आपको ये वाला नंबर भूल जाना है, अब दिमाग से अपने डिलीट कर देना है। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए और बाकायदा आप लोग नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।